नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बहुजन समाज पार्टी के रहस्य को कोई समझ नहीं पा रहा है। विरोधी पार्टियों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की बात तो छोड़िए, बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता तक इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पार्टी चुनाव से एक साल पहले ही टिकट बांट दिया करती थी, भले ही बाद में टिकट बदलना पड़े, वही पार्टी चुनाव सिर पर आ गए हैं, फिर भी वो किश्तों में टिकट बांट रही है। बीएसपी की तरफ से अब तक 4 सूचियों में उत्तर प्रदेश में कुल 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। 80 सीटों में से सिर्फ 15। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें से मौजूदा सांसद में से किसी एक का भी नाम नहीं है। हालांकि ज़्यादातर सांसदों ने तो पार्टी से अलग रास्ता ही चुन लिया है, लेकिन जो है भी उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। यही सब वो दांव पेच हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। हालांकि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करें तो वहां बीएसपी जरूर दूसरी पार्टियों के मुकाबले थोड़ा आगे दिख रही है। पार्टी ने पीलीभीत को छोड़कर 8 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की ओर से अभी भी सिर्फ 5-5 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा हो सकी है। बीएसपी ने पिछले चुनाव में पहले चरण की 8 सीटों में से 3 सीटें जीती थीं, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर और नगीना ये सीटें शामिल थीं। लेकिन इन तीनों सीटों पर बीएसपी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर दूसरों को दे दिया है। टिकटों की बात करें तो बीएसपी की तरफ से 12 मार्च के बाद से अब तक कुल 4 सूचियां जारी हो चुकी हैं, जिनमें 15 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पहली सूची में बीएसपी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और ये चारों ही मुस्लिम समुदाय से थे। पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। दूसरी और तीसरी सूची में 5-5 नाम शामिल थे, जबकि एक दिन पहले फतेहपुर सीकरी सीट से भी बीएसपी ने उम्मीदवार की घोषणा की। यानी अब तक 15 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिनमें 5 मुस्लिम, 5 ब्राह्मण और जाट, गुर्जर, ओबीसी, क्षत्रिय और दलित समुदाय से एक उम्मीदवार है। यानी कुछ वैसी ही सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है जिनकी बदौलत बीएसपी यूपी की सत्ता में आई थी और लोकसभा में भी बीएसपी के अच्छे खासे सांसद लगातार जीतते रहे। यानी देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस बार उम्मीदवारों के ऐलान का तरीका भी उसका कुछ अलग है। उम्मीदवारों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व की बजाय जोनल कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से की जा रही है। दूसरे, अब तक जिन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसे राजनीतिक रूप से हाई प्रोफाइल वाला कहा जा सके, या वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो, या राजनीतिक रूप से वो बहुत चर्चित चेहरा हो, ऐसा नहीं है। जबकि बीएसपी में टिकट के लिए एक समय ऐसा था जब लाइन लगा करती थी। एक बात और, बीएसपी के नेताओं से बात करने पर पता चलता है कि ये घोषणाएं तभी तक अमल में रहेंगी, टिकटों की जो घोषणाएं हुई है, जब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किसी दूसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो जाती है। यानी पार्टी हाईकमान यदि इन सीटों पर किसी दूसरे को उम्मीदवार बना देगा तो ये नाम अपने आप बाहर हो जाएंगे। पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद 15-20 मार्च तक बीएसपी की कोई अधिकृत सूची सभी सीटों के लिए आ सकती है, लेकिन अब तक नहीं आई है। इन सारी बातों से बीएसपी को लेकर एक रहस्य सा माहौल बनता है और इस रहस्य की परतें उस तरफ भी जाती हैं कि बीएसपी अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। और ये जो चर्चाएं हैं कि उसकी बातचीत अभी भी चल रही है, उन चर्चाओं को और भी ज़्यादा बल मिलता है। हालांकि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, लेकिन उन चर्चाओं को बल मिलता है कि अभी उस पर चर्चा हो रही है। यही कारण है कि बीएसपी धीरे धीरे कैंडिडेट्स की घोषणा कर रही है, ढीले ढाले कैंडिडेट उतार रही है और ऐसे कैंडिडेट्स उतार रही है जो प्रथम दृष्टया देखने में ऐसे लग रहे हैं कि ये जीते भले न, पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स इस सूची में ऐसे भी दिख रहे हैं जो एनडीए गठबंधन को, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, जो बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन 15 में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं दिखता जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत सके। वैसे बीएसपी के बारे में एक बात यह भी कही जा रही है कि मजबूत कैंडिडेट न उतारने की वजह यह भी है कि बीएसपी का टिकट लेने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। भले ही एक समय ऐसा था कि टिकट लेने वालों की लाइन लगी रहती हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। बीएसपी के एक नेता बता रहे थे कि ये स्थिति पूरी तरह बदल सकती है यदि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए।
लेकिन यदि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो शायद हारने और अपनी जमानत गंवाने के लिए कोई भी टिकट नहीं लेना चाहेगा। इसके पीछे बीएसपी नेताओं का तर्क ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इन आरोपों की वजह से मायूसी छाई हुई है कि बीएसपी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब बीजेपी की बी टीम बनना है। दूसरी बात यह कि लगातार पार्टी के नेता बाहर होते गए और अब पुराने नेताओं में से गिने चुने ही बचे हुए हैं। यही नहीं, 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटें भले ही जीत ली थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सांसद या तो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या फिर दूसरी पार्टियों में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। और जो नहीं गए हैं, खुद बीएसपी भी उनके टिकट दोहराना नहीं चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को ही ले लीजिए। फाइनली वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन ही कर ली। पिछले काफ़ी समय से वो इस कोशिश में लगे हुए थे। नगीना, सहारनपुर और बिजनौर से मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं मिला है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम्बेडकर नगर से रितेश पांडे बीजेपी में चले गए और टिकट भी पा गए। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से सपा ने टिकट दे दिया। लालगंज से संगीता आज़ाद बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और जौनपुर से श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस, सपा या बीजेपी में जगह तलाश रहे हैं। बीएसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी और हताशा की वजह यह है कि बीएसपी चीफ मायावती की रणनीति का किसी को अंदाजा भी नहीं लग रहा है। 2014 से लेकर अब तक लड़े 4 चुनावों में जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए नेताओं को लगता है कि सीटें तो मिलने से रहीं, वोट परसेंटेज भी इस बार बहुत नीचे चला जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ी थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर करीब 20% बना रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी करीब 20% वोट शेयर बरकरार रहा और उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 10 सीटें भी जीत ली। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे तगड़ा झटका लगा। बीएसपी को 403 में से सिर्फ 1 सीट मिली और वोट शेयर पहली बार गिरकर 12% पर आ गया। ये बीएसपी जब से चुनाव लड़ रही थी, जब से सरकार बना रही थी और जब से उसका ग्राफ बढ़ा था, तब से लेकर अब तक का ये उसका सबसे खराब प्रदर्शन था। माना जा रहा है कि यदि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये वोट शेयर और ज़्यादा गिर सकता है और शायद इतना ज़्यादा कि पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए। अब देखना यह है कि क्या बीएसपी अभी भी इंडिया गठबंधन में आने का फैसला करती है या फिर अकेले ही चुनावी महासमर में उतरने के अपने फैसले पर अटल रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें।